आज जो किसान रोड में आने के लिए मजबूर है, उसके पीछे मोदी सरकार की जो गलत नीतियाँ हैं, जो गलत पॉलिसी है, वो ज़िम्मेदार है। पिछली बार आपने देखा होगा कि 1 डेढ़ साल तक किसानों का आंदोलन चला, वहाँ पे 700 लोगों ने शहादत दी। इसके बाद लखीमपुरी कांड कौन भूल सकता है, जो मोदी सरकार के गृह राज्य मंत्री अजय टेनी के बेटे ने उन पर थार गाड़ी से हमला किया और कई किसानों की डेथ हुई। इसके बाद उनसे वादे किए गए कि हम आपकी कैजुअल्टी जो हुई है उस पे भरपाई करेंगे और उनको सरकारी नौकरी देंगे और मुआवजा देंगे और दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकारी मुआवजा जो मिला सो मिला उन्हें, ना उनको सरकारी नौकरी दी गई और सबसे बड़ी बात ये है कि जो दोषी थे उन पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। उन्हें बिल्कुल आराम से सहला करके उनके साथ कानूनी प्रक्रिया की जा रही है। तो ये मोदी सरकार किसानों के साथ जिस तरीके से अत्याचार किए हैं अभी अपने 10 वर्ष के शासनकाल में, शायद पिछली सरकारों में ऐसा नहीं हुआ। स्वामीनाथन कमेटी की बात है तो स्वामीनाथन को अभी हाल ही में भारत रत्न देने की घोषणा की गई, लेकिन उनकी जो कमेटी की मांग है, जो उन्होंने लागू करने के लिए सिफारिश की तो उसको लागू नहीं किया। ये किस तरीके का भारत रत्न है भाई? आप उनकी मांगों को नहीं मान रहे हैं, वो जो कह रहे हैं उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं और उनको भारत रत्न दे रहे हैं, किसान हितैषी बन रहे हैं, तो ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। और जिस तरीके से आपने बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की है, ऐसे तो आतंकवादियों के साथ सलूट नहीं किया जाता है। अगर आप इतने ही बहुत दिल्ली को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, सेव करना चाहते हो, देश को इतना सेफ्टी प्रोवाइड करवाना चाहते हो, तो चीन बॉर्डर पर क्यों नहीं इस तरीके से बैरिकेडिंग करते हैं? क्यों नहीं वहाँ पे दीवार उठवा देते? पाकिस्तान आए दिन सीज फायर का उल्लंघन करता है, उसके साथ क्यों ना आतंकवादी भेजता है, उनके साथ ऐसा क्यों नहीं करते हो? तो ये मोदी सरकार देश हित में नहीं, किसानों के विरोध खड़ी हुई है। ये जिस तरीके से बैरिकेडिंग की, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे और कुछ तो फायरिंग के भी सबूत मिले हुए हैं और प्लास्टिक की गोलियां उन पे चलाई गई हैं। कई किसान घायल हुए, सैकड़ों किसान घायल हुए, फिर भी वो बेचारे डटे हुए हैं इस तरीके से ठंडी में और अपने जो काम है वो नुकसान करके। और पिछली बार जो मोदी सरकार ने वादे किए थे, गारंटी दी थी कि हम आप पे एमएसपी लागू करेंगे, एमएसपी पे विचार करेंगे, कमेटी बनाएंगे, वो वादे से मुकर गए। कोई उस पर अभी तक 2 साल हो गए कोई विचार विमर्श नहीं किया गया है। तो ये किसान मजबूर हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए और वो शांतिपूर्वक आ रहे थे, ऐसा कोई उत्पात नहीं हुआ। और ये जो बैरिकेडिंग की गई, उनको रोका गया है, ये उनको उकसाया जा रहा है कि हम आपको दिल्ली के अंदर नहीं आने देंगे और ये हरियाणा के बॉर्डर पर ही रोक दिया गया।